understand my shoulder is all you get. When you moved around, yeah, that's where it all fell. Oh, to the ground, babe. And you like to move in silence, baby, so do I. This could either. क्या आपको ऐसे चाइनीज ड्रामास पसंद हैं जहां एक सख्त बॉस और उसकी स्मार्ट एम्प्लॉय के बीच शुरू होती है प्यार की कहानी, जहां ऑफिस की फॉर्मल मीटिंग्स धीरे धीरे बदल जाती हैं रोमांटिक मोमेंट्स में और बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता बन जाता है दिल छू लेने वाली लव स्टोरी। टॉप 10 चाइनीज ड्रामाज विद बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरीज। माय बॉस। कहानी शुरू होती है चेंग याओ से, एक सिंपल और हार्ड वर्किंग लड़की जो लॉयर बनना चाहती है। किस्मत उसे एक बड़ी लॉ फर्म तक ले आती है जहां उसका बॉस होता है कियान हेंग, एक सुपर स्ट्रिक्ट, इंटेलिजेंट और थोड़ा सा रूड लॉयर। ऑफिस में कियान हेंग का रूल बिल्कुल क्लियर है, नो इमोशंस, ओनली प्रोफेशनलिज्म। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब चेंग याओ को पता चलता है कि उसका बॉस वही बंदा है जिसके साथ वो पहले ही रह चुकी होती है। अब ऑफिस और पर्सनल लाइफ दोनों मिक्स हो जाते हैं। धीरे धीरे चेंग याओ की ऑनेस्टी और डेडिकेशन कियान हेंग का दिल पिघला देती है। जो बॉस पहले सिर्फ फाइल्स और केसेस देखता था, अब वही बॉस प्रोटेक्टिव, केयरिंग और रोमांटिक बनने लगता है। माय बॉस सिर्फ एक ऑफिस रोमांस नहीं, ये स्टोरी है करियर ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार के बैलेंस की। बॉस और मी। कहानी शुरू होती है शान शान से, एक सीधी साधी काइंड हार्टेड लड़की। एक दिन उसके रेयर ब्लड ग्रुप की वजह से वो कंपनी के सीईओ फेंग टेंग की बहन की जान बचाती है। इस इंसिडेंट के बाद फेंग टेंग उससे अपनी कंपनी में जॉब देता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है उनका बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप। फेंग टेंग बाहर से कोल्ड और स्ट्रिक्ट बॉस है, लेकिन धीरे धीरे शान शान की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से इंप्रेस हो जाता है। शान शान को भी पता नहीं चलता कि कब उसका बॉस उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब क्लास डिफरेंस, ऑफिस पॉलिटिक्स और फेंग टेंग का पास्ट उनके बीच आ जाता है। शान शान को लगता है वो इस रिच वर्ल्ड के लिए काफी नहीं है, लेकिन फेंग टेंग प्रूव करता है कि उसके लिए स्टेटस नहीं, ट्रू लव मैटर करता है। आखिरकार दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके एक हैप्पी एंडिंग के साथ एक हो जाते हैं। ओनली फॉर लव। कहानी शुरू होती है ज़ैंग शुई से, जो एक स्मार्ट और हार्ड वर्किंग बिजनेस जर्नलिस्ट है। उसका एक ही गोल है, सक्सेस और रिस्पेक्ट। दूसरी तरफ है शी यान, एक रिच, काम और पावरफुल सीईओ जो अपनी लाइफ में इमोशन से ज्यादा लॉजिक पे बिलीव करता है। दोनों की पहली मुलाकात होती है एक इंटरव्यू के दौरान। शुरुआत में रिलेशनशिप बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, नो फीलिंग्स, नो अटैचमेंट। लेकिन जैसे जैसे ज़ैंग शुई शी यान को और समझने लगती है, उसे पता चलता है कि शी यान सिर्फ एक कोल्ड सीईओ नहीं, बल्कि एक डीपली केयरिंग इंसान है। धीरे धीरे इंटरव्यूज मीटिंग्स में बदलते हैं और मीटिंग्स फीलिंग्स में। पर प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ करियर प्रेशर और दूसरी तरफ सोशल स्टेटस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। दोनों को लगता है कि प्यार और सक्सेस एक साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब शी यान समझता है कि सक्सेस बिना प्यार के अधूरा है, और ज़ैंग शुई रियलाइज करती है कि सच्चा प्यार कभी वीकनेस नहीं होता। आखिरकार दोनों अपने ईगो और फियर को साइड में रखकर एक दूसरे को चूज करते हैं। आर इंटरप्रेटर। कहानी शुरू होती है लिन सी से, जो एक टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। उसका सपना है दुनिया के बिगेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में चाइना को रिप्रेजेंट करना, लेकिन सक्सेस के लिए उसने अपनी पर्सनल लाइफ को साइडलाइन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ है शाओ यी चेंग, एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस टेक कंपनी सीईओ। ये दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन करियर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अलग हो जाते हैं। सालों बाद डेस्टिनी इन दोनों को फिर से मिला देती है, लेकिन इस बार एक प्रोफेशनल सेटिंग में। लिन सी इंटरप्रेटर है और शाओ यी चेंग बिजनेस डील्स हैंडल कर रहा होता है। पुराने इमोशंस वापस आते हैं, लेकिन ईगो, पास्ट पेन और करियर प्रेशर उनके बीच दीवार बन जाता है। ड्रामा यही दिखाता है कि क्या प्यार और करियर साथ चल सकते हैं। डबल लव। कहानी है लू वान वान की, एक नॉर्मल सी लड़की जो अपनी लाइफ में सिर्फ शांति चाहती है, लेकिन उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी एंट्री होती है एक इंटेलिजेंट और थोड़ा एरोगेंट लड़के हान जिंग मो के साथ।
दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। स्टोरी का मेन ट्विस्ट तब आता है जब उनके पास्ट सीक्रेट्स और फैमिली प्रेशर उनके रिलेशनशिप के बीच आ जाते हैं। एक तरफ करियर और जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ प्यार और दोनों के बीच फंसा हुआ दिल। क्या दोनों अपने प्यार को चूज कर पाएंगे या डेस्टिनी उन्हें अलग कर देगी? कहानी है टैंग सिन की, जो एक हार्ड वर्किंग और सिंसियर लड़की है। वो सीक्रेटली अपने बॉस टैंग यू से प्यार करती है। टैंग यू एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है, स्मार्ट, काम और थोड़ा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ। टैंग सिन अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करती है, लेकिन टैंग यू उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देता है। ब्रोकन हार्ट के बाद टैंग सिन डिसाइड करती है कि अब वो सिर्फ अपनी लाइफ और करियर पर फोकस करेगी। टाइम के साथ टैंग यू को रियलाइज होता है कि टैंग सिन सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। जब टैंग सिन मूव ऑन करने लगती है, तब टैंग यू अपनी गलती समझता है और उसे वापस पाने की कोशिश करता है। ड्रामा हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी सही इंसान को पहचानने में वक्त लग जाता है, और जब एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। प्लीज बी मैरिड। कहानी स्टार्ट होती है गु यी से, जो एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर है, लेकिन अपनी करियर और फैमिली प्रेशर के बीच फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ है यिन सिचिन, एक रिच और एरोगेंट सीईओ, जिसे फैमिली के कहने पर शादी करनी होती है। दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का डिसीजन लेते हैं। रूल सिंपल है, नो लव, नो इंटरफेरेंस, बस नाम की शादी। शुरू में दोनों के बीच सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे साथ रहते हुए छोटी छोटी मोमेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। गु यी की सिंप्लिसिटी और हार्ड वर्क यिन सिचिन के दिल को बदलने लगता है, और जो शादी सिर्फ एक डील थी, वही ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पास्ट सीक्रेट्स, एक्स लवर्स और फैमिली ड्रामा उनके रिलेशनशिप को टेस्ट करता है। अब सवाल ये है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रियल शादी बन पाएगी या फिर सब कुछ टूट जाएगा? माय डियर लेडी, स्टोरी की शुरुआत होती है लिंग सुन से, जो एक सिंगल मदर है और अपनी छोटी सी बेटी के साथ सिंपल लाइफ जीती है। वो एक रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग वुमन है, जो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ है चेंग ली, एक रिच, एरोगेंट और इमोशनली क्लोज्ड सीईओ। उसका मानना है कि इमोशंस सिर्फ वीकनेस होती हैं और उसकी लाइफ सिर्फ बिजनेस और रूल्स के अराउंड घूमती है। किस्मत तब ट्विस्ट लेती है जब लिंग सुन की बेटी का एक्सीडेंटल कनेक्शन चेंग ली के फैमिली से हो जाता है। कुछ लीगल और पर्सनल रीजंस की वजह से लिंग सुन और चेंग ली को फेक मैरिज का ड्रामा करना पड़ता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चेंग ली को लगता है लिंग सिर्फ पैसों के लिए आई है, और लिंग को चेंग ली एक कोल्ड हार्टेड रोबोट जैसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो एक ही घर में रहना शुरू करते हैं, चेंग ली धीरे धीरे लिंग की ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ और मदरली लव से इम्प्रेस होने लगता है। और सबसे बड़ा सरप्राइज होता है जब वो लिंग की बेटी से इमोशनली अटैच हो जाता है। फेक मैरिज कब रियल फीलिंग्स में बदल जाती है, दोनों को खुद भी पता नहीं चलता। एंड में चेंग ली सिर्फ एक सीईओ नहीं रहता, बल्कि एक लविंग हस्बैंड और केयरिंग फादर फिगर बन जाता है। और लिंग सुन को मिल जाता है वो रिस्पेक्ट और लव जो वो डिजर्व करती थी। लव सीनरी। कहानी है ली लियांग चेन की, एक फेमस सिंगर जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर से काफी लोनली है। और दूसरी तरफ है लू जिंग, एक जीनियस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और प्रोफेशनल गेमर। इन दोनों की पहली मुलाकात रियल लाइफ में नहीं, ऑनलाइन गेम और म्यूजिक के थ्रू होती है। गेम के अंदर दोनों एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, बिना ये जाने कि सामने वाला असल में कौन है। जब रियल लाइफ में इनकी पहचान होती है, तो शुरू होती है एक स्वीट स्लो बर्न लव स्टोरी, जहां फेम, एज गैप और करियर सब एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। पर ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और ट्रू लव इनको हर मुश्किल से लड़ना सिखा देता है। लव सीनरी एक फील गुड ड्रामा है, जो म्यूजिक, गेमिंग और प्योर रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो है। ड्रीम गार्डन। ड्रामा की स्टोरी घूमती है शियाओ शियाओ, एक लाइव स्ट्रीम होस्ट के अराउंड, जो लोगों के इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर शोज करती है।
वहीं दूसरी तरफ मिलते हैं लिन शेन, एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड और उनके ट्रॉमा को समझने में एक्सपर्ट है। शुरू में दोनों के बीच काफी क्लैशेस होते हैं क्योंकि दोनों का लव और इमोशंस को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग केसेस सॉल्व करते हुए एक साथ काम करते हैं, तब धीरे धीरे उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और अट्रैक्शन डेवलप होता है। इस ड्रामा की सबसे खास बात है ड्रीम थेरेपी, जहां लोगों के ड्रीम्स के थ्रू उनके दर्द, फियर्स और पास्ट ट्रॉमा को हील किया जाता है। हर केस के साथ न सिर्फ पेशेंट्स चेंज होते हैं, बल्कि शियाओ शियाओ और लिन शेन भी अपने आप को बेटर समझने लगते हैं। ड्रीम गार्डन सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये बताता है कि हीलिंग, ट्रस्ट और इमोशनल सपोर्ट से ही ट्रू लव ग्रो करता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है ऐसे मजेदार चाइनीज ड्रामा रिव्यूज एंड स्टोरीज, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।